चैनल यम्मी कैफे बाय नेहा। तो दोस्तों आज ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग हमारा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम लाए हैं एक खास वीडियो जिसमें मैं अपने मुजफ्फरपुर शहर की उन वुमेन से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने अचीवमेंट से अपने घर, समाज और शहर का नाम रोशन किया है। और आज की हमारी गेस्ट हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मुझे भी आज के दिन इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम उन महिलाओं की उनकी ही जुबानी सुनते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर शहर का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट इडली एक्सप्रेस में। अब हम मिलते हैं अपनी खास गेस्ट से जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। वैसे तो मैम का वीडियो हमने रिसेंटली बनाया और अपने चैनल पर डाला है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैम चाहती हूँ कि आप फिर से अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम सुष्मिता भारती और मैं ये इडली एक्सप्रेस रेस्टोरेंट खुद चलाती हूँ, रन करती हूँ। तो मैम आज का दिन, जैसे आज वुमेंस डे है, तो आज का दिन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आज का दिन नहीं, हर दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी लेडीज किसी भी पर्टिकुलर डे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, या उसको आप सिर्फ साल में वर्ष में एक बार आप उसको इम्पोर्टेंस दें, ऐसा नहीं होता है। पर चलिए ये एक प्रथा है और ये हमारे यहाँ ये कल्चर वुमेन को स्पेशल फील कराना ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम समझते हर कोई है कि औरतें हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रखती हैं। स्पेशल फील कराना तो बहुत ज़रूरी है, पर मुझे लगता है सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं होता है किसी भी लेडी के लिए कि वो खास दिन ही आपका हर दिन है स्पेशल, बिना उनके कोई भी दिन पूरा नहीं होता है। तो मैम आप रेस्टोरेंट चलाती हैं, रेस्टोरेंट में ही आपका रहना होता है ज़्यादातर टाइम। तो आज से 5 से 10 साल के अंदर आपने यहाँ की महिलाओं में या फिर जो यंगस्टर गर्ल्स हैं उनमें क्या चेंजेस आपको दिखे? बहुत चेंज आया है पिछले कुछ सालों में। रेस्टोरेंट तो मेरा हार्डली 2 साल, अभी जस्ट 2 साल मेरा कंप्लीट हुआ है, पर मैं जैसे देख रही हूँ अपना शहर भी बहुत चेंज मतलब हो रहा है और हर कोई, हर लड़की, हर लेडी कुछ ना कुछ करना चाहती है अपने लेवल पे। जो उनका एक यूनिकनेस जो उनके अंदर है उस चीज़ को वो सामने लाकर कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं और मुझे ये बदलाव दिख रहा है। लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप कहीं भी देखिए, पहले ऐसा नहीं था माहौल, लेकिन अब अपने यहाँ अपने शहर में काफ़ी चेंजेज है। लोग घर से निकलकर लड़कियां काम कर रही हैं हर फील्ड में और बहुत खुशी खुशी कर रही हैं। घर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है, फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली करते ही हैं और सोसाइटी भी सपोर्ट कर रही है। इसलिए तो मैम बीइंग अ वुमेन आप इतना अच्छा रेस्टोरेंट रन कर रही हैं, चला रही हैं हमारे शहर में, तो इस रेस्टोरेंट को चलाने में या फिर आपकी जो भी जर्नी रही तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई आपके लिए? डिफ़िकल्टीज तो देखिए हर चीज़ में है। संघर्ष के बिना किसी परेशानी के अगर आपको सफलता मिलती है तो वो उतना मज़ा नहीं देता है। परेशानी और डिफ़िकल्टीज ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है कि आप किसी भी चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना आप कैसे कर सकते हैं। तो मेरे लिए ऑब्वियस है कि ये एक बहुत चैलेंजिंग था रेस्टोरेंट अपने शहर में खोलना, पर मुझे लगा नहीं ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। पर हम औरतें, हम वुमेन्स कितने सक्षम होते हैं कि हर परिस्थिति को, हर परेशानी को अपनी ताकत बना लेते हैं और उसको अच्छी तरह से पूरी कर लेते हैं। तो मैम आज वुमेन्स डे पर आप अपने रेस्टोरेंट में कुछ क्या स्पेशल करने वाली हैं? वुमेन्स डे के दिन इडली एक्सप्रेस कुछ ना कुछ तो करने वाला है स्पेशली वुमेन्स के लिए। कुछ कूपन्स वगैरह है और इडली एक्सप्रेस अभी एक नई चीज़ और करने वाला है। इनफैक्ट हमने शुरू कर भी दिया है, कैटरिंग का हमने शुरू कर दिया है। जैसे घर में अगर बर्थडे पार्टीज वगैरह है तो हमारे यहाँ से आप मंगा सकते हैं, तो कैटरिंग हमने शुरू किया है। नियर फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों का इसी तरह प्यार और विश्वास रहा और साथ रहा तो बहुत सारी चीज़ें इडली एक्सप्रेस लेकर आएगा। जो
तुम्हारा जो इनफैक्ट जो चैनल है, मैं ये जरूर बोलूँगी, नेहा यमी कैफ़े बाय नेहा, यूट्यूब पे आप जाइए, सर्च करिए, इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें ये बताती हैं। और देख रहे हैं जैसे इतना छोटा इनका बेबी है, फिर भी ये साथ में लेकर उसको और इतने इंटरेस्ट से इस चीज़ को वो करती है। मैं बस एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपका पैशन, आपका जो इंटरेस्ट है, वो अगर आप करते हैं तो उसमें कहीं से भी थकावट नहीं आती है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि ये तुम्हारा पैशन है। थैंक यू सो मच मैम, आप इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हम लोगों को। थैंक्स टू यू टू। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट गेस्ट से मिलते हैं। वैसे तो मैडम को यहाँ पर सभी लोग जानते हैं और सब लोग पहचानते हैं, लेकिन मैम आपको मैं चाहती हूँ कि आप खुद से हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताओ। जी, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी सिन्हा है और पेशे से मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और मुजफ्फरपुर में मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 15-16 साल हो गए हैं। मेरा अपना एक आई हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में ही और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उसको लेके चलाते हैं। अगर आप फुल इंट्रोडक्शन की बात करें तो रिसेंटली मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है और टूरिस्ट पार्टी की तरफ से मैं इस बार एमएलए का चुनाव, विधायक के चुनाव के लिए मैं खड़ी भी हुई थी। तो सोशल सर्विस करना शुरू से एक समझिए पैशन भी रहा है और टाइम पास भी रहा है। तो शायद लोगों ने समझा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी तो उस तरह से ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊँ। तो मैंने कोशिश करते रहना चाहिए। सब लोग छोड़ देंगे पॉलिटिक्स तो फिर एक कुछ के हाथों का खिलौना बन के रह जाता है। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी बस डॉक्टरी अभी चलो तो मैम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो ये दिन आपके लिए कितना मायने रखता है? अच्छा लगता है कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल डे बनाया गया है। वैसे महिलाओं के लिए स्पेशल डे की ये जो एक परंपरा है, आई थिंक ये तब की गई होगी जब पुरुष के लिए कहते होंगे कि 364 दिन है और एक दिन महिलाओं के लिए। बट आज के ज़माने में ये सार्थक बहुत नहीं है, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और अच्छा कर रही हैं। उनके लिए कोई अलग से एक दिन बना के उसको सेलिब्रेट करना वुमेनहुड के लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। बट स्टिल अच्छा लगता है किसी के लिए भी जो दिन हो, हम लोगों को कहीं ना कहीं बुला के फेलिसिटेट करना या हमारे लिए स्पेशल प्रोग्राम करना। या इंडिया के बाहर तो बहुत लोग हैं जो हस्बैंड उस दिन अपनी वाइफ को कोई काम नहीं करने देते, वो पूरा दिन घर का सारा काम करते हैं, खाना बनाते हैं, क्लीनिंग एवरीथिंग, एंड दे मेक देम फील स्पेशल। तो मेरे लिए भी एक स्पेशल दिन है जो सारी औरतों के लिए होता है। तो मैम आप एक डॉक्टर हैं और आपने हाल ही में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, तो इतना इस जर्नी में आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि बिहार में खासकर हमारी तरफ जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसका समीकरण कुछ अलग है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छी इमेज के साथ अपने शहर में हैं और आपकी नीयत अच्छी, आप अच्छा करना चाहते हैं और आप किसी अच्छी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इतना कुछ काफ़ी नहीं होता। यहाँ की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बायसनेस होता है। आपको पता है कि जाति पाति, पैसा, धर्म, बाहुबल, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन ठीक है, उसके बीच में अगर आप 29 कंटेस्टेंट के बीच में अगर आप 3rd पोजीशन लेकर आते हैं तो बुरा नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ के जो जनरल पब्लिक है वो एक्सेप्टेंस उसका है हमारी तरफ। वो चाहती है कि कुछ प्रोफेशनल लोग निकल कर आएँ, कुछ ऐसे लोग निकल के आए जो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन उनको अपनी शहर के लिए या सोच है या उनको एक दूरदृष्टि है कि वो क्या क्या करेंगे अगर वो किसी पोस्ट पर आते हैं या शहर का कुछ उनको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है। तो एक्सेप्टेंस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब जहाँ मैं गई बहुत प्यार से लोग मिले, उन्होंने बहुत मेरे में एक कॉन्फिडेंस दिखाया और बहुत प्रोत्साहित किया और बहुत खुशी मिलते थे कि नहीं हमें एक विकल्प चाहिए, आपके जैसे कोई लोग आना चाहिए राजनीति में। जीतना हारना ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन चैलेंजेस मुझे यही हुआ कि थोड़ी सी, जैसे कोविड टाइम था तो हमें कैंपेनिंग में थोड़ी परेशानी हुई, मुझे टाइम बहुत कम मिला था। तो एक तरह से राजनीति को समझने और लोगों से जनसंपर्क बनाने में मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। तो चैलेंजेस अभी आगे हैं, अगर मैं आगे फिर से आती हूँ इस लाइन में तो उनको फेस करूँगी। मैम अगर मैं मुजफ्फरपुर की स्पेशली बात करूँ, इस सिटी में
आपको पिछले 5 से 10 सालों में यहाँ की वुमेन्स में क्या चेंजेस काफ़ी चेंज है। मैं तो ये कहूँगी कि मुजफ्फरपुर की विमेन पहले से ही काफ़ी स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट एंड सोशली एक्टिव हर तरह से, क्योंकि अगर आप बहुत पहले से इसकी हिस्ट्री देखें तो हमें मुजफ्फरपुर को हम एक नॉर्थ बिहार का कैपिटल या फिर बिहार की एक कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। तो जो कल्चरल एक्टिविटी होती है यहाँ की लेडीज़ में काफ़ी मैंने देखा है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हर तरह के क्षेत्र में, गायन वादन नृत्य बहुत सारी चीज़ों में। पॉलिटिक्स में भी यहाँ के चूँकि काफ़ी जो ज़मींदारी पहले चलती थी उस समय भी जो उनकी बेस्ट मतलब बेटर हाफ हुआ करती थी, उन लोग का भी काफ़ी योगदान होता था सामाजिक क्षेत्र में। यहाँ यूनिवर्सिटी है और उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पर अगर आप एजुकेशन में देखें या शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो काफ़ी लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तो मुजफ्फरपुर पर से एडवांस शुरू से रहा है, लेकिन अब चूँकि ऐसा माहौल हो गया है कि आप फ्रीली निकल सकते हैं शहर में, आप अपना काम कर सकते हैं, आप जहाँ भी काम करते हैं लेट नाइट घर आ सकते हैं और आप अपना कारोबार स्टार्टअप काफ़ी लोगों का आया है। ये मैं जरूर कहना चाहूँगी, ये चेंजेस है कि लोग पहले फाइनेंशियली अपने घर पे डिपेंडेंट थे और सामाजिक काम ज़्यादा करते थे। अब मैंने ये देखा है कि जितनी भी औरतें हैं यहाँ पे उनका कोई ना कोई छोटा मोटा रोजगार व्यवसाय वो शुरुआत कर रही है और काफ़ी अच्छे नंबर्स ले रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैंने इधर देखा है। मैम आपकी इंस्पिरेशंस कौन है? इंस्पिरेशन कोई एक नहीं है, हर वो सफल महिला जिसको मैंने देखा है कि उसने काम को, परिवार को और अपने पैशन को तीनों को मैनेज किया है, वो मेरे इंस्पिरेशन होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, कोई आर्टिस्ट और कोई पॉलिटिशियन, या मेरे घर में देखूँ तो मेरी मदर वो वर्किंग है और वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं घर को भी और अपने प्रोफेशन को भी। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। तो मैम इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे वुमेन्स को? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप परिवार में, अपनी फैमिली में अपनी भागीदारी, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसी तरह सोशली, पॉलिटिकली, जहाँ भी ऐसा लोगों को लगता है, ये जो धारणा होती है कि औरतें ये काम नहीं कर सकती, उन सब चीज़ों पे जाके, उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप अपनी भागीदारी दीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। और कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई मेल कर सकता और फीमेल ना कर सकता। तो ये हिचक, ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जो काम आप करना चाहें, जितनी ऊंचाई तक जाना चाहें, आप खुल के जाएं, करें और बस अपने ऊपर विश्वास रखें। बाकी दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो अगर आप फोकस रह के काम करेंगी और अपनी हर महिला में कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए वो यूनिक है, तो अगर उसको वो थोड़ा और एक्सप्लोर करती हैं और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करती हैं, तो उनका एक पहचान समाज में बनना ही बनना है। और जब पहचान बनेगी समाज में तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो वो फिर महिला कुछ भी कर सकती है। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना अमूल्य टाइम भी हम लोगों को, हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी बात बताई अपने बारे में। थैंक यू सर। तो चलिए अब हम अपने एक और नए गेस्ट से बात करते हैं। तो मैम आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें। मेरा नाम प्रिया राजहंस है। मैंने पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है और लॉ किया हुआ है उसके बाद। और अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन उसके साथ थोड़ा समय निकाल के एक छोटी सी NGO हमारी है जिसको मैं रन करती हूँ। तो मैम आप एक NGO चलाती हैं, तो अपने NGO के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। तो NGO के बारे में बताने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तकरीबन 1 साल पहले की बात है, जब हमारा डेल्टा वेरिएंट आया था कोविड के दौरान, और बहुत लोग की हालत ख़राब थी, खाना देने का कोई नहीं था उनको सुविधा, हॉस्पिटल में लोग मर रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा उस समय त्राहिमाम मचा हुआ था। तो पता नहीं, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, अचानक मेरे खुद घर में मेरे भाई और मेरी भाभी कोविड पीड़ित थे, उन लोग की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो हम लोग के मन में आए क्यों नहीं हम लोग खाना अपने घर से उनको पहले भेजना स्टार्ट किए। उसके बाद आया मन में कि ऐसे तो लाखों घर पड़े हुए हैं जिनको खाना देने वाला कोई नहीं है, हॉस्पिटल में लोग जाना नहीं चाहते हैं, डर इतना ज़्यादा है। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई इस चीज़ की। तो हम लोगों ने तय किया कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें पेशेंट को तो खाना मिल रहा है, बट जो अटेंडेंट हैं उनको खाना नहीं कोई दे रहा है। तो हमने आपको
मेडिकल SKMCH है, सदर हॉस्पिटल है, इसमें हर दिन 500 पैकेट खाना बनवा के दिन और रात हमने सप्लाई स्टार्ट किया करना। तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ये कोविड का अब थोड़ा कम हुआ है, तो हमने लगभग 6-8 महीने से स्टार्ट किया है कि फ्री में निःशुल्क गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम। अपने घर में मैं चलाती हूँ इस शिक्षण संस्थान जो है उसको चलाती हूँ, शाम का 2 घंटा मैं रखती हूँ उन बच्चों के लिए। तो फिलहाल यही चल रहा है। तो मैम आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो मैं कहूँगी कि हर के उसके माँ बाप ही होते हैं, और शायद मेरी भी माँ ही मेरी मतलब इंस्पिरेशन रही है, बट हम बहुत जल्दी उनको खो दिए, लेकिन उनकी वैल्यू जो मेरे अंदर आ गई उसी को बस जिंदा रखी हुई हूँ। तो मैम आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप यहाँ लेडीज़ को आपको मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल यही बस कहना चाहिए कि हम सब अभूतपूर्व हैं अपने आप में, लेकिन आप घर परिवार को देखते हुए जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो महिलाएं घर चलाती हैं उनको भी थोड़ा समय निकाल के अपने पैशन को जिंदा रखना चाहिए। आप अभी बदलाव देखेंगे कि पहले इतने यूट्यूब पे चैनल नहीं थे जो कि फूड खाना बनाना सिखा रही हैं, पढ़ना सिखा रही हैं, ब्यूटी की टिप्स दे रही हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं सब में दबा हुआ इच्छा था महिलाओं में। तो सभी महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि अपने जो पैशन है उसको कभी मरने मत देना। थैंक यू सो मच मैम अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए, हमारे अंदर के जो भी जो सुझाव है या जो भी अच्छाई है हमने कहा शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दीजिए और आप किस फील्ड से हैं वो भी बता दीजिए। मेरा नाम दीक्षा पाठक है। मैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ, लेकिन मेरा मेन जो फील्ड है या शौक कहिए, पैशन कहिए, वो मधुबनी पेंटिंग को लेके है और मैं इसी फील्ड में अभी वर्क कर रही हूँ। तो मैम ये जो बिहार की मिथिला पेंटिंग है जो बहुत ही फेमस है हमारे बिहार का, तो इस फील्ड में आप कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? इस फील्ड में मैं 2020 में ही एसोसिएट हुई हूँ। उससे मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी जॉब चली गई थी और ये मेरा शौक था, इसलिए मैं उस टाइम से इसमें एसोसिएटेड हूँ और अभी भी ये जारी है। मैम इसकी शुरुआत आपने कब की और कैसे की, थोड़ा ब्रीफ में हमें हमारे व्यूअर्स को बता दें। इसकी शुरुआत जैसा मैंने बताया कि लॉकडाउन में मैंने शुरुआत की थी, जब सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी तब मैंने इसको शुरू किया था। तो इसका रीज़न ये था कि उसका मधुबनी पेंटिंग का सबसे पहला काम मैंने मधुबनी पेंटिंग के मास्क से किया था, और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट थी वो मास्क की थी। और मास्क एक कॉमन मास्क से, नॉर्मल मास्क से हट के जब ये डिज़ाइनर मास्क लोगों को मिल रहे थे तो मेरा काम उस हिसाब से बढ़ते चला गया। ये कुछ सैंपल है मधुबनी पेंटिंग के मास्क के जिसको मैंने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है और रीयूजेबल, वॉशेबल है और प्योर कॉटन है। और सबसे बड़ी बात है मैम कि ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को डिनोट करता है। मैम एक होम मेकर होने के साथ साथ कितना टफ और कितना इजी होता है ये सब अपने वर्क को हैंडल करना? देखिए, जहाँ तक कोई भी वुमेन है वो ऑलरेडी मल्टीटास्किंग होती है, उसका मल्टी रोल होता है, तो मुश्किल तो होता है, लेकिन जब अगर मन में हो कि नहीं हमें करना है तो आदमी किसी न किसी तरह उसके लिए रास्ता बना लेता है और कर ही लेता है। सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि खुद का इंटरेस्ट होना बिल्कुल, चाहिए। अपना खुद का इंटरेस्ट होना बहुत सारी चाहिए। लेडीज लोग में क्या होता है कि घर में बहुत बिजी है, लेकिन इंटरेस्ट है तो आदमी टाइम निकाल कर भी बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात बताई हम लोगों को कि अगर खुद में इंटरेस्ट हो और अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो उससे काम को अपना निखारिए, खुद को थोड़ा सा डेवलप कीजिए और हमारे लोगों को भी डेवलप कीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो फाइनली मैम आज वुमेन्स डे के अवसर पर आप यंग जनरेशन जो वुमेन है तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे सारी जो भी वुमेन्स हैं उनको, और दूसरा ये कि मेरा ये एक मैसेज है ना सिर्फ यंग जनरेशन को बल्कि हाउसवाइफ्स, लेडीज़ जो वर्किंग है सबको, क्योंकि हर किसी का कुछ न कुछ शौक और पैशन होता है, उसको कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, उसको हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। मैं बताना चाहूँगी कि आवरण जो है ये मेरा एक ऑनलाइन बुटीक प्लेटफॉर्म है जो इंस्टाग्राम पे आवरण स्वैग के नाम से है, और इसमें मैं ट्रेडिशनल मिथिला पेंटिंग को प्रमोट करती हूँ, बनवाती हूँ और उसे मैं सेल करती हूँ। और इसके अलावा इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट के जो भी ट्रेडिशनल कपड़े हैं, बांधनी हो गई, पैठनी हो गई, वो सारे इंडिया के सारे कल्चरल और ट्रेडिशनल ड्रेस मैं उसके थ्रू पैन इंडिया सेल करती हूँ। मेरा
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसलिए डायरेक्ट उस लिंक पे जाके कोई भी परचेज कर सकते हैं, बट लोकल कस्टमर्स के लिए पुरानी बाज़ार मुजफ्फरपुर में ये मेरे घर से ही मैं ये बुटीक का काम करती हूँ, आप वहाँ भी आके ऑर्डर दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती वक्त देने के लिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच आपको भी मेरे इस आवरण प्लेटफॉर्म को अपने यूट्यूब लिंक के जरिए बताने के लिए लोगों को। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम अचला अंगेलिका और मिडिल स्कूल में टीचर अच्छा, तो मैम ये आपने कब से स्कूल ज्वाइन किया? 2007 से। तो मैम होम मेकर होने के साथ साथ कितना टफ और कितना आसान होता है अपने जॉब को संभालना? ये आपके घर की परिस्थिति पे भी पड़ता है, क्योंकि जब भी हम चालू किए थे स्कूल जाना तो मेरा बच्चा छोटा था, 1.5 महीने का था, माँ भी जॉब में थी, तो मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत आया, लेकिन माँ लोग को करते हुए देखे हुए मेरे घर में सब कोई टीचर है, तो उसको मैनेज करना हमको आ रहा था। नहीं तो दिक्कत तो होती ही है अपने बच्चे को दूसरे के पास छोड़ के जाना, और जब हम ज्वाइन किए थे तब मेरा बच्चा 1.5 महीने का था, तो दिक्कत हुई, लेकिन तब है जो करने का जज्बा अगर हो तो लोग कर लेता है। सही बात है। तो मैम ये जॉब आप 15 साल से कर रही हैं, तो 15 साल से अभी तक के बीच में आपको ऐसा क्या दिक्कतें आई लाइफ में और उसको आप कैसे हैंडल किए? ये जब भी ज्वाइन किए थे तब ज़्यादा दिक्कत, ज्वाइन किए थे तब इतना ज़्यादा दिक्कत था, और नया जॉब था तो कुछ ट्रेनिंग है, तो बच्चों को ले जाना, हस्बैंड सिविल इंजीनियर थे, वो अपना जॉब करके वो साथ देते थे, तो ऐसा रहा जो फैमिली के सारे मेंबर्स साथ दिए, जिस कारण जो दिक्कत भी आया तो उतना पता नहीं चला। मतलब लगता था जो बहुत भयानक कुछ सामने से फेस करना है, लेकिन कुछ इस ढंग का माहौल बन जाता था, सब इस ढंग से साथ देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात मैम आपने कही कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। अगर कोई लेडी अगर कोई वर्क करती है तो फैमिली सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस आप लोग भी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या तो फिर हस्बैंड हो या माँ बाप हो या फिर किसी का भाई हो, जो कोई भी हो, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ही मैटर करता है। मैम बहुत अच्छी बात कही मैम ने, हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। तो थैंक यू सो मच मैम आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए हम लोगों को। थैंक यू। देखिए, किसी एक स्पेशल महिलाओं को प्रत्येक क्षण लड़ने, अपने अस्तित्व के लिए प्रत्येक क्षण लड़ना पड़ता है, और उन्होंने जो सफलता हासिल की है, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है, उसी को समाज ने कैसे एक खास दिन बनाओ कि उसको सेलिब्रेट करें और मैसेज दे, संदेश दे, उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए। इसीलिए अन्यथा उनको तो प्रत्येक क्षण मेहनत करना पड़ता है, प्रत्येक क्षण लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने अस्तित्व के लिए, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ जो है उनसे उनको सामना प्रतिदिन करना पड़ता है। समाज में उनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उनको अपना एक स्टेटस, अपना वजूद के लिए। तो अब तक उन्होंने जो यात्रा करी है, संघर्ष का जो यात्रा है, संघर्ष जो किया है शुरू day 1 से आज तक का, उसी में से एक दिन चुन करके समाज ने एक सहमति से उसको एक मुकर्रर कर दी है कि आज आप अमुक दिन आप महिला दिवस के रूप में आप